प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम में अब लैपटॉप नहीं मिलेंगे बल्कि पैसे मिलेंगे। हाँ भाई सही कह रहा हूँ, अब लैपटॉप नहीं पैसे मिलेंगे। हाँ देखो, एक तो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम वो है जो चलती आ रही है, ठीक है ना, जिसका अभी फेज 4 चल रहा है, ठीक है ना, जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, सही है। जिसकी मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड करी थी मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन पहले, जिसमें मैंने प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम फेज 5 के बारे में अपडेट किया था कि कब आ सकती है, और जो अभी जो चल रहा है उसका जो भी सिनेरियो था वो मैंने बता दिया। लेकिन ये पीएम लैपटॉप स्कीम क्या है, ये कोई न्यू चीज आ गई, ठीक है ना, न्यू चीज आ गई से मुराद कि भाई हम आपको जो है ना लैपटॉप नहीं बल्कि वो स्टूडेंट्स, क्योंकि वो जो था, जो एक और लैपटॉप स्कीम है उसके अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स को लैपटॉप, सिर्फ स्टूडेंट्स को, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो हमारी लैपटॉप है इसके अंदर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, फ्रीलांसर्स जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स या एनीवन जो कोई काम कर रहा हो, मतलब जो कोई काम, एनीवन से मुराद ये नहीं है कि मतलब कोई काम नहीं कर रहे बस गेमिंग के लिए चाहिए, इस तरीके से नहीं। एनीवन से मुराद की मतलब आप कोई और काम कर रहे हो, आपकी रिमोट जॉब हो, कुछ हो, और आपको लैपटॉप की नीड होगी, वो जस्टिफाई करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है ना। स्टूडेंट्स तो जस्टिफाइड है कि भाई हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमें लैपटॉप चाहिए, ठीक है ना, जैसे पहले हो सका। फ्रीलांसर्स मतलब आप कोई रिमोट जॉब कर रहे हो और आपको क्या नाम है लैपटॉप की जरूरत है, ठीक है ना, मतलब आजकल तो हर कोई ऑनलाइन जॉब कर रहा है, जैसा कि हर किसी को देख रहे हैं कि जो ट्रेंड है वो फिजिकल अपियरेंस से ज्यादा अब शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन के ऊपर, ठीक है ना। हर दूसरा बंदा क्या काम करो जी, मैं ऑनलाइन जॉब कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी, ठीक है ना। और एनिमल मतलब इसके अलावा कोई एक ऐसा स्टूडेंट जो काम कर रहा है, मतलब उसको लैपटॉप की नीड है, तो वो जस्टिफाई करेगा अपना, ठीक है ना। चलो मैं एनिमल हटा देता हूँ फिलहाल अभी, ताकि जो है ना आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सही। अब इन लोगों के लिए इस स्कीम के अंदर स्टूडेंट क्या कह दिया कि भाईजान अब आपको लैपटॉप नहीं मिलेंगे। क्यों क्यों, अब वजह भी मैं बता देता हूँ। लैपटॉप इस वाली स्कीम में क्यों, ये वाली स्कीम ऐसे अनाउंस की गई है स्टूडेंट्स के लिए या फ्रीलांसर्स के लिए, क्योंकि हर स्टूडेंट, हर फ्रीलांसर का जो नेचर ऑफ वर्क है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो लैपटॉप्स दिए गए वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थे, तो एक जैसा ही बना दिया गया था सबके लिए, स्टूडेंट एक ही इसकी स्पेसिफिकेशन थी, प्रोसेसर्स वगैरह, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए थे। अब चूंकि ये वाली स्कीम में स्टूडेंट्स के साथ साथ एक प्रोफेशनल तबका को भी जोड़ा गया है, फ्रीलांसर्स को भी जोड़ा गया है, तो फ्रीलांसर्स के लिए लैपटॉप की जो स्पेसिफिकेशन है वो तब्दील होती रहती है। तो इस वजह से इस स्कीम के अंदर कहा गया है कि भाई हम आपको लैपटॉप नहीं देंगे बल्कि हम आपको अमाउंट देंगे, ठीक है ना, हम आपको अमाउंट देंगे, ठीक। अब वो किस तरीके से देंगे, क्या सर वो अमाउंट का नेचर क्या होगा, किससे कहां तक मिल सकती है, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी सीजीपीए चाहिए, कौन से सेमेस्टर में होना चाहिए, फ्रीलांसर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं कि देखो, मैं पहली वीडियो में भी आपको कहता रहा हूं कि हमारा काम आप तक अपॉर्चुनिटी को पहुंचाना है। हम अपने हिसाब से, मतलब कोई भी हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं तो पहले हम उसको अपनी तसल्ली करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि भाई ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, मुख्तलिफ सोर्सेज से चेक कर रहे होते हैं कि भाई आप लोग सोशल मीडिया, न्यूज, ऐसा नहीं है कि बस उठाया और देख के कहीं से सुनो बना के देख दिया। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप किसी भी स्कीम के अंदर अगर अप्लाई करते हैं तो सबसे पहली चीज देख लीजिए कि जहां अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई लिंक जो है वो ऑफिशियल है या नहीं है, ठीक है ना। इट शुड बी ऑफिशियल। सेकंड, कोई पेमेंट इन्वॉल्व ना हो, नो पेमेंट इन्वॉल्व। ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पार्टी, अक्सर मैं देखता हूँ कि थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व होती है कि आए जी हम आपको अप्लाई करवा देते हैं, हमें इतना पैसे नहीं भाई। ये लाजमी आप लोगों ने चेक करना है, अपनी तसल्ली लाजमी करनी है, अपनी तसल्ली लाजमी करने के बाद फिर आप लोगों ने अप्लाई करना है, सही है। हमारा काम आप लोगों तक अपॉर्चुनिटीज को पहुंचाना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी कोशिश होती है कि इस चैनल के
थ्रू आप तक फैक्ट्स पहुंचाए जाएं, ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम है फैक्ट्री। फैक्ट्स पहुंचाए जाएं, ना कि आपको बस ऐसे ही बस क्या नाम है बोल दिया जाए कि ठीक है जी अप्लाई कर लें और हम कोई भी चेक नहीं करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई, ठीक है ना, ताकि सबसे पहले पता चल जाए। ये क्राइटेरिया दोनों के लिए होगा, सही। आपको सबसे पहले भैया पाकिस्तानी होना चाहिए, मतलब अब आप कहीं से भी हो, मतलब पाकिस्तानी सिटीजन है, आपके पास नेशनलिटी है या कोई भी ऐसी चीज जो जाहिर करे कि भाई आप पाकिस्तानी हो। दूसरी चीज, आपकी एज एज शुड बी 18 से 30 साल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लाजमी से जब आप 18 के हो गए तो आपको CNIC तो आपका बन ही जाएगा, ठीक। मस्ट बी स्टूडेंट ऑफ आर रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, ये इनके लिए आ गया। मस्ट बी स्टूडेंट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी जो HEC से वेरीफाइड हो, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब ऐसी नहीं कि यार मतलब कि बस आप किसी भी इदारे में पढ़ रहे हो और अप्लाई कर लिए, नहीं, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, जो पहले बच्चे लैपटॉप के लिए अप्लाई कर चुके हैं उनको पता है कि उनकी तमाम तर वेरिफिकेशन HEC से होती है। हायर एजुकेशन कमीशन जो है, जहां से यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड होती हैं, वहां से आप लोगों की वेरिफिकेशंस होती हैं। तो ये वाली चीज तो हो गई फ्रीलांसर्स के स्टूडेंट्स के लिए। और फ्रीलांसर्स के लिए क्या है कि भाई वो जिस इदारे के साथ काम कर रहे हैं, जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, उसका क्या प्रूफ है, ठीक है ना। ऐसे ही तो नहीं होगा कि मतलब कोई भी बंदा जाए और कोई भी बंदा जाने के बाद बोले कि जी मैं फ्रीलांसर हूं मुझे लैपटॉप दे दें। ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपको प्रूफ शो करना पड़ेगा कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं, ये सारी चीजें आप लोगों को बतानी पड़ेंगी। तो वो फ्रीलांसर्स के लिए हो गया, ठीक है ना। अब कि सर अब जो हम लोगों को पता चलेगा, बल्कि एक और चीज अब क्या है कि क्योंकि सर अमाउंट क्या है, ठीक है ना। अब अमाउंट क्यों डिफरेंस है, देखो तीन कैटेगरी है, थ्री कैटेगरीज होंगी, थ्री कैटेगरीज हैं। वो क्यों है? एक है बेटा 1,50,000 तक, एक है बेटा 3 लाख तक, और एक है 4.5 लाख तक। ये तीन कैटेगरीज बना दी। अब ये तीन कैटेगरी क्यों बनाई है? तीन कैटेगरी इसलिए बनाई है कि भाई आप स्टूडेंट देखो, इससे पहले जो लैपटॉप स्कीम आई थी ना, उस लैपटॉप स्कीम के अंदर तो ये था कि भाई आप तमाम वो सब स्टूडेंट्स के लिए था, तो उनकी स्पेसिफिकेशन भी एक ही थी, ठीक है ना, अलग अलग नहीं थी, क्योंकि स्टूडेंट्स को ही काम करना था। अब ये वाला क्या है, ये फ्रीलांसर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। अब हर किसी का फ्रीलांसिंग का काम अलग अलग होता है, ठीक है ना, कोई मतलब अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है, तो उसको हर किसी को अलग अलग लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। तो अब आप बताएंगे कि आपको भाई किस तरीके का लैपटॉप चाहिए होगा। तो आप चाहो तो आपको 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, ठीक है। ये वाली बातें आपको समझ आएंगी, मतलब आप वहां पे डिफाइन करेंगे कि भाई किस तरीके से होता है। अब साथ साथ मैं अब आपको एक और चीज बता दूं कि अब बच्चा बोलेगा सर ये अमाउंट किस तरीके से मिलेगी। देखो ये अमाउंट क्या है, ये जो हमारे PM शहबाज शरीफ साहब हैं, ठीक है ना, उन्होंने जो स्कीम्स पहले बनाते थे, इस स्कीम को ये बनाया कि भाई हम ये वाली अमाउंट स्टूडेंट्स को देंगे। मतलब कि अब वो ये नहीं कह रहे कि हम आपको जो है ना वो क्या नाम है लैपटॉप दे देंगे, बल्कि नहीं, वो बोले कि आप अपनी स्पेसिफिकेशंस बताएंगे, हम उस हिसाब से आपको लैपटॉप दे देंगे। मेरे ख्याल से पैसे दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, इन दोनों में से कोई एक चीज होगी जो आप बताएंगे, सारी की सारी डिटेल देंगे, ठीक है ना। अब ये जो हुकूमत का ये एक्चुअली एक प्रोग्राम है, इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन, अब मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन से मुराद ये है कि भाई अगर आपको 1.5 लाख की जरूरत है, आप 1.5 लाख रुपए ले लें, और आपको हुकूमत को 1.5 लाख ही वापस करने हैं 4 साल के अंदर अंदर, 4 इयर्स में, मतलब 4 साल आप लगा लें, 48 मंथ्स के अंदर आपको ये हुकूमत को लौटाने होंगे। मतलब 1.5 लाख है तो 1.5 लाख ही लौटाना है, ठीक है। अब आपके जो स्टूडेंट्स होंगे बेटा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके तो फी के अंदर एडजस्टमेंट हो जाएगी, इंस्टॉलमेंट की फी में हो जाएगी, जो मंथली जो आपकी सेमेस्टर फीस जाती है उसके अंदर
वो बता देंगे अगर आप जितना उनसे लेते हैं, जिस कैटेगरी का आप लोन लेते हैं, वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी आपकी फीस में। और जो फ्रीलांसर्स होंगे वो खुद जाके बैंक में मंथली पे करेंगे, ठीक है ना, जो भी आप कैटेगरी, अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली कैटेगरी ले रहे हो, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट देखो यार, मैं एक बात ही कहूंगा कि अगर आप 1.5 लाख वाला भी लेते हो तो एक अच्छा लैपटॉप आप लोगों को 1.5 लाख रुपए में मिल जाएगा, ठीक है। आपको कोई जरूरत नहीं है इतना हाई फाई जाने की, और अगर आप 1.5 लाख वाली चीज भी लेते हो तो मेरे हिसाब से महाना 3-3.5 हजार रुपए बनते हैं, ठीक है। और अगर जब आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे तो 3-3.5 हजार रुपए निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो भाई अगर आप लोग कहते हैं कि भाई ये हम लोग अप्लाई करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट की, ठीक है ना। अभी आप जैसे स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास सोर्सेज नहीं है, तरीकेकार नहीं है, क्या करें। तो भाई ये बहुत अच्छा एक तरीका है, सही। अब आप लोगों ने इसको अप्लाई क्या करना है, किस तरीके से करना है, मैंने हमेशा बोला कि गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे जाया करो, ठीक है। एक वेबसाइट है पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम, ठीक है ना, .gov.pk पे जाएं, अप्लाई करें, वरना गूगल के ऊपर आप लिखें कि ना प्राइम मिनिस्टर PM, या प्राइम मिनिस्टर पूरा लिख देगा, ठीक है ना, लैपटॉप फाइनेंसिंग, ठीक है ना, 2026 करके। मतलब आपने गवर्नमेंट की ही वेबसाइट पे जाना है, वहां पर आपने पूरा फॉर्म फिल करना है, आपने कहीं थर्ड पार्टी पे नहीं जाना, आपने वहां पे फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद बेटा आपसे इस तरीके की एक डिटेल आएगी, ठीक है ना, आपको शायद दिख रहा हो, ये पूरा फॉर्म है, आपकी डिटेल आएगी, वो आपसे सब पूछेगा। और फिर आपको जो, अगर आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्शन के बाद जो बैंक होगा, जो भी आप इनका गवर्नमेंट का पार्टनर बैंक होगा, वो आपसे खुद राब्ता करेगा, वहां जाके आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगा, एंड देन आपको इंशाल्लाह फिर लैपटॉप मिल जाएगा। तो भाई ये एक तरीकेकार था, बहुत इजी सा तरीकेकार है, आप लोग इसके अंदर लाजमी अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटी को हासिल करें। अपना ख्याल रखें, लेकिन जाने से पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।